फ्रेंड्स, आज क्लास 7th सिविक्स का लेसन 19 लोकतंत्र डेमोक्रेसी। इस लेसन में इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया और लोकतंत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं। अब इसमें आगे हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार कितने प्रकार की होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो लोकतांत्रिक सरकार कितने प्रकार की होती है उसके बारे में आइए देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला संसदीय सरकार और दूसरी अध्यक्षात्मक सरकार। 2 प्रकार की, जहाँ पर भी लोकतंत्र है वहाँ पर इन दोनों प्रकार की सरकारों में से कोई एक प्रकार होगा। संसदीय सरकार जैसे भारत में है, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं, संसदीय सरकार कहते हैं, कैबिनेट सरकार कहते हैं। जैसे भारत में संसदीय सरकार है, ब्रिटेन में संसदीय सरकार है। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसकी जवाबदेही संसद के प्रति होती है। इस प्रणाली की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई। यह प्रणाली जो है, संसदीय सरकार की प्रणाली जो है, इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई। अब दूसरे प्रकार की जो सरकार है वह अध्यक्षात्मक सरकार है। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जो कार्यपालिका होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार की अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली में कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास सारी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होता है। लोकतांत्रिक सरकार एकात्मक अथवा संघात्मक हो सकती है। लोकतांत्रिक सरकार के 2 और प्रकार हो सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार या तो एकात्मक हो सकती है अथवा संघात्मक हो सकती है। एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार से क्या तात्पर्य है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। एकात्मक सरकार जो होती है, इसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है। एकात्मक सरकार जहां पर भी होगी वहां पर सारी शक्तियां केंद्र के पास होगी। केंद्र जो है वह आदेश देगा, केंद्र अब राज्यों को आदेश देगा। ठीक है, राज्य सरकार पूर्णतः केंद्र के अधीन होगी। जो एकात्मक सरकार होगी उसमें राज्य सरकार जो होगी पूर्णतः केंद्र के अधीन होगी। विश्व की प्रथम संघात्मक सरकार की एकात्मक सरकार की स्थापना अमेरिका में हुई थी। यह जो एकात्मक सरकार होती है, सर्वप्रथम अमेरिका में एकात्मक सरकार की स्थापना हुई थी। अब देखिए दूसरे प्रकार की जो सरकार है, संघात्मक सरकार। जैसे भारत में संघात्मक सरकार है, बेल्जियम में संघात्मक सरकार है। इसमें क्या होता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें केंद्र को भी स्वायत्तता है और राज्यों को भी स्वायत्तता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, जो 3 विषयों के रूप में होता है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती जो सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्र सरकार के कानून प्रभावी होंगे। तो यह जो है, यह संघात्मक सरकार है। जैसे भारत में संघात्मक सरकार है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर इस प्रकार की सरकार है, दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक, कोई किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
संविधान में जिसको जितनी शक्तियाँ दी गई है उसके अनुसार वह कार्य करेगा। अगर जो दोनों के बीच टकराव होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निवारण करता है, सर्वोच्च न्यायालय उस समस्याओं का समाधान करता है संविधान के अनुसार। भारत में संघात्मक सरकार है, जैसा कि बताया कि भारत एक संघात्मक सरकार वाला देश है, यानी भारत एक संघ है, भारत में संघीय सरकार है। ठीक, तो यह हमने देखा कि सरकार एकात्मक भी हो सकती है और संघात्मक भी हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।